देखो ये 3,4 इधर आ गया, यहां लिखता हूं, ठीक है, इसको मिटा देते। चलो एकदम ध्यान से देखना बच्चों। इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट, देखो समझने की कोशिश करेंगे आप, ये कर्व है, यहां से ये टेंजेंट पहले ड्रॉ करता हूं, ये टेंजेंट है, और नॉर्मल जो होता है बच्चों, एकदम कंसेप्ट समझो, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ग्रीन कलर में नॉर्मल है। अब ये जो टचिंग पॉइंट है वो 3,4 है, ये टचिंग पॉइंट 3,4 है, जिसको पहले एक्स वाई लेंगे स्लोप के लिए और फिर इक्वेशन के लिए x1 y1 लेंगे। मेक्स एन एंगल ऑफ 3π/4 विद द पॉजिटिव x डिग्री, पॉजिटिव x एक्सिस। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहता है कि जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 3π/4 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। देखो समझने की कोशिश करेंगे आप, ये ओरिजिन है, ये y है, x है, ये बोल रहा है ना कि ये जो नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है, ये पॉजिटिव x के साथ एक एंगल बना रहा है जो 3π/4 है। अब आपको बेसिक रूल याद करना होगा, ये थीटा है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, 10th में किया होगा आपने। तो ये जो m1 है, नॉर्मल के स्लोप को हम m1 पकड़ते हैं, इसका स्लोप m1 tan। अब थीटा क्या है, देखो 3π/4 है, नॉर्मल का स्लोप बिना डेरिवेटिव के यहां से पहले लाएंगे, इसने डायरेक्टली नॉर्मल जो है वो बोला है एट द पॉइंट 3,4 से जाता है कर्व पे और एक एंगल बना रहा है। तो स्लोप निकालने का tan थीटा फॉर्मूला होता है, थीटा होता है इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो π/4 45 है और ये ऐसा है, तो m1 है बच्चों 10, ये 3π/4 मतलब 135 है, यानी 180 माइनस π/4 है, ऐसा है। देखो 4 2 8 पाई, पाई माइनस है, पाई माइनस लिखेंगे, 180 माइनस 180 मतलब पाई, पाई माइनस π/4। देखो ये पाई माइनस 1 पाई 3π/4 है। ये देखो ना, ये π/4 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 क्या होता है 135, 135 क्या होता है 180 में से 45 माइनस किया तो 135 आता है, 180 मतलब पाई, और ये ऐसे। समझ में आ रहा है, ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया बेसिक। अब ये पाई को हटाएंगे तो tan का रहेगा tan, और ये π/4, पाई माइनस है बच्चों, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, ये m1 tan 45 1, यानी आपके नॉर्मल का स्लोप आया -1 बच्चों, आपके नॉर्मल का स्लोप आया -1। समझ में आ रहा है, नॉर्मल का स्लोप आया -1। तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एकदम ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, m1 लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, वो कितना है -1। तो अभी जो पीछे एक कंसेप्ट था सेम वैसे, ये नॉर्मल आया तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए अगर, तो कैसे आएगा, टेंजेंट के स्लोप को मैं हमेशा m मानता हूँ। तो ये ऐसे करने का, जो ये भी है ना -1/, हाँ फॉर्मूला था, देखो कभी भी याद रखो कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये m1 है और ये m2 है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप पता है तो दूसरे का आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर एक का पता है ना तो दूसरे को -1/m कर, -1/ ये m1 करेंगे, ये m1 कितना -1, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप 1 आ गया। समझे कि नहीं। अब यहाँ पर बोला f-3 निकालो, एक्चुअल में जो भी स्लोप है वो क्या आता था बच्चों, dy/dx डेरिवेटिव, या तो यहाँ फंक्शन fx है तो f-x आएगा, और f-x, x यहाँ पर कितना दिया, देखो ये x है और ये y है, x की जगह 3 है तो x की जगह 3, तो f-3 मतलब डेरिवेटिव है, ये जो कर्व है इस कर्व का डेरिवेटिव है, और कर्व का डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप देगा, कभी भी याद रखो टेंजेंट का स्लोप। तो m कितना आया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट m कितना था 1, ये कितना है 1, और ये f-3 होगा डायरेक्टली, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, f-3 1 होगा,